किसी भी राज्य के देश की राजधानी के लिए, मुंबई के लिए या आप जो मेट्रो सिटीज हैं उनके लिए मोहल्ला क्लिनिक जैसी योजनाएं किसी भी देश के लिए नेशनल सेम बन जाएंगी, क्योंकि आप बस क्या है टैबलेट पकड़ा दे रहे हैं, है ना, आप हॉस्पिटल नहीं बना पा रहे हैं। लेकिन अगर मोहल्ले में एक क्लिनिक है तो उसको हम नेशनल शेम की बात क्यों कर सकते हैं? हम आसपास में अगर सुविधाएं प्रोवाइड करा रहे तो पूजा जी, ये हेल्थ मॉडल नहीं है कि आप वहाँ ऐसे ही किसी कंपाउंडर को बिठा देंगे, हेल्थ मॉडल नहीं है। अगर वहाँ पर डॉक्टर्स हो, लेकिन मैंने जितना जाना काफी डॉक्टर्स अच्छे भी थे मोहल्ला क्लिनिक के अंदर, या बाद में उसकी स्थिति क्या हुई वो एक अलग। पूजा जी देखिए, मैं बता रहा हूँ किसी भी राज्य की राजधानी, देश की राजधानी के लिए मोहल्ला क्लिनिक जैसी सुविधाएं देना क्यों, इसका मतलब यह है कि आप हेल्थ सुविधाएं अच्छी नहीं दे पा रहे हैं, इसीलिए आपने अल्टरनेटिव तलाशा है एक जो मोहल्ला क्लिनिक नाम की योजना थी। वो अगर जिस राज्य के पास इतना बजट है, जिसकी पर कैपिटा इनकम इतनी हाई है, जहां टैक्स इतना रेवेन्यू है जिस राज्य में, उस राज्य में मोहल्ला क्लिनिक जैसी घटिया योजना लेके आएंगे और आप उसकी तारीफ करती घूमेंगी, बोलेंगी। अरे जिस राज्य की सबसे ज्यादा पर कैपिटा इनकम है, आप उसको राज्य को गरीब कैसे कह सकते हैं? जी यूपी के बजट पे आई है, विरोध और समर्थन से इतर मैं कहना चाहता हूं, उधर बातचीत हो रही थी, ये मैं कह रहा हूं 100% बजट चुनाव को देख करके लाया जाता है और केवल बीजेपी नहीं करती है, हर पार्टी करती है और इस देश में ये रवायत सी बनी हुई है। मैं कह रहा हूं कि घोषणाएं ये पिछले 10 वर्ष से हो रही हैं और बहुत अच्छा बजट है। एक बात से मैं इनसे सहमत हूं कि ऑन पेपर बहुत अच्छा बजट है। मैंने बातचीत की शुरुआत में कहा कि बजट की तारीफ की मैंने, लेकिन इसका क्रियान्वयन 1 साल बाद आप देख लीजिएगा। देखिए, 2 बात ध्यान रखिएगा, अब वक्त आ गया, चाहे एजुकेशन हो, चाहे स्वास्थ्य सुविधा हो, चाहे रिसर्च एयर स्पेस का। एक मिनट सुनना ना, आप एक बात नहीं, एक मैं बीच में नहीं बोला, मैं आप एक बोल लीजिए, आप बोल एक मिनट सुन लीजिए। ये वक्त वैसे ही आ गया है जैसे यूपी नहीं पूरे देश में प्राइमरी एजुकेशन प्राइवेट हो गई है, ऐसे ही वक्त की मांग कह करके और प्राइवेट करा दीजिए। और एक बड़ा वर्ग इस देश का 40% आबादी जो है एजुकेशन से, हायर एजुकेशन से वंचित रहना। अब मैं बोल लूं, कहां से अब मैं बोल लूं, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट किसी भी देश के अंदर अगर आता, एजुकेशन में आता हो या हायर एजुकेशन में आता हो या स्वास्थ्य में आता हो, वो देश के लिए बुरा साइन नहीं है। प्राइवेट एजुकेशन में अगर एयर स्पेस में भी आता हो तो उसमें कोई बुरा साइन नहीं है। इन्वेस्टमेंट किसी भी चीज में, भारत के संविधान में नहीं लिखा है कि आप एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, आप इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। इसका ये मतलब नहीं कि सरकार की अपनी योजनाएं फेल हो गई, नहीं। हम ये कहेंगे कि सरकार की एजुकेशन पॉलिसी शायद इतनी अच्छी रही होगी कि हर चौथा व्यक्ति प्राइवेट एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, हर चौथा व्यक्ति यूनिवर्सिटी बनाने में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, हॉस्पिटल बिजनेस इन्वेस्टमेंट कर रहा है। ये भी एक हिस्सा है। और रही बात, इसको फेल्योर नहीं कहा जाता है, इसको डेवलपमेंट का एक अलग परख है ये। अब रही बात सरकार की अपनी योजना है, एक मिनट अभी कोई बोलिए ना, एक बार बोलिए। अगर डेवलपमेंट की परख है तो फिर सरकारी स्कूलों में और सरकारी कॉलेज में बच्चे क्यों ना जाएं? मैडम एक मिनट नहीं, थैंक यू नहीं, ये मैडम थैंक यू बोल रही हैं। आज यहाँ जो लोग हैं और इनसे मैं पूछता हूँ, क्या ये अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में एडमिशन कराएंगी? पूछिए इनसे, नहीं कराएंगे। क्या ये सरकारी इलाज में करने में जाएंगे? अरे मेरी पत्नी तो सरकारी स्कूल में टीचर है, मेरी पत्नी सरकारी स्कूल में टीचर है, यही उत्तर प्रदेश में है। बच्चे सेंट्रल स्कूल में है, पब्लिक के प्राइवेट, गवर्नमेंट के प्राइवेट। अरे सेंट्रल स्कूल कौन सा होता है भाई? आप बताइए। केंद्रीय विद्यालय क्या होता है? तो केंद्रीय विद्यालय, जी केंद्रीय विद्यालय में भी हूँ, दिल्ली में नहीं, उत्तर प्रदेश में है केंद्रीय विद्यालय। जी हाँ, यहीं पर है। ये कोई लॉजिक नहीं है। इन्वेस्टमेंट देखिए, इन्वेस्टमेंट अगर मॉल में हो सकता है तो इन्वेस्टमेंट एजुकेशन में भी हो सकता है, इन्वेस्टमेंट डिफेंस में भी हो सकता है, इन्वेस्टमेंट कृषि में भी हो सकता है। ये 11,000 देखिए, एग्रीकल्चर सुनिए, एग्रीकल्चर में अगर इन्वेस्टमेंट लाया गया, 11,000 करोड़ का बजट दिया गया और कहा गया। सर किसानों को क्या दिया? ये पूछ रहे हैं किसानों को क्या दिया? आपने डीबीटी गन्ना की क्या कीमत का आपने चुका? आज मैडम सुनिए, समाजवादी भाई साहब बैठे हुए हैं, उसके प्रवक्ता महोदय हैं, एक बार सुनिए। समाजवादी के सरकार में 32 लाख करोड़ रुपया गन्ना मूल्य का बाकी था और आज के डेट में पिछले 6 साल से एक भी किसान का 1 रुपया बकाया नहीं, रेगुलर भुगतान हो रहा है। पब्लिक के पास जाऊंगी मैं। यूपी के बारे में क्या सोचते हैं, क्या हालात हैं यूपी? मुझे आइडिया नहीं यहाँ के बारे में। नहीं है? कहाँ के बारे में आइडिया है? कोलकाता के बारे में, बंगाल। कोलकाता का क्या हाल है? बहुत बढ़िया हाल है वहाँ का। अच्छा काम कर रही है। बहुत अच्छी काम कर रही है दीदी। जी क्या हाल है सर यूपी के? यूपी में कैसा काम चल रहा है? यूपी में तो योगी सरकार है, ये बढ़िया काम कर रही है। देखा आज का यूपी वाला? मैंने नहीं देखा अभी। हाँ, उम्मीद क्या लगती है कि क्या उम्मीद है कि बहुत अच्छा ही किया होगा। कितना भरोसा, कैसा काम करती है सर योगी सरकार? योगी सरकार अच्छा काम कर रही है वैसे। तो सपा का नहीं है अच्छा काम? नहीं, सपा का भी काम अच्छा था। और अभी कौन ज्यादा बेहतर काम कर रहा है? अभी तो
बीजेपी कर रही है अच्छा। दोबारा किसको लाना चाहेंगे? बीजेपी आएगी। दोबारा किसको लाना चाहेंगे जी? योगी को। क्या अच्छा लगता है ऐसा योगी सरकार योगी में विपक्ष वाले तो कह रहे हैं जनता की हित की बात नहीं सुन पा रही सरकार। नहीं नहीं नहीं, योगी सरकार बहुत बढ़िया काम कर रही है, क्या लगता है क्या बढ़िया काम कर रही है जनता के लिए? क्योंकि बहुत अच्छा है। रोडे देख लो आज की डेट पर सबसे अच्छी है। महिला क्राइम सुरक्षा मिला? महिला सुरक्षा बहुत बढ़िया है, एजुकेशन के हालात कैसे हैं? बहुत बढ़िया है, रोड्स के हालात कैसे हैं? बहुत बढ़िया है। इन्वेस्टमेंट को लेकर क्या सोचती है वो पब्लिक? बहुत बढ़िया, वो भी सही चल रहा है। क्या है जी इन्वेस्टमेंट का हाल क्या है? कहाँ से हो? यूपी से ही है। यूपी से ही हैं तो कौन बढ़िया काम कर रहा है यूपी में? अभी तो योगी जी ही चल रहे हैं, योगी जी चल रहे हैं, क्या चला रहे हैं आप उनको? तो सभी जनता चला रही तो हम भी चला रहे हैं। तो योगी जी पसंद है? वो तो पसंद ही है सबको ही। क्या अच्छा लगता है उनकी सरकार में? सबसे बढ़िया उनका सरकार में ये है कि सब जो ये लूट मार चल रही थी अखिलेश जी की सरकार में, चोरी डकैती चल रही थी गांव घरों में, बढ़ावा दिया जा रहा था। एक समाज को बढ़ावा नहीं दिया जा रहा, बराबर सबको मान्यता है। अच्छा। दूसरी जाति भेदभाव सबको ला रहे हैं बराबर में। और बाकी पढ़ाई लिखाई कैसे चल रही है बच्चों की? पढ़ाई लिखाई भी अभी ठीक ही चल रही है। हाँ जी, क्या हाल है? सब सही है, पढ़ाई लिखाई, रोड, इंफ्रास्ट्रक्चर, यूनिवर्सिटीज, शिक्षा, चिकित्सा सब बढ़िया है? एकदम बढ़िया चल रहा इलाज विलाज सही हो पा रहा है उत्तर है। हाँ प्रदेश में? बिल्कुल बिल्कुल हो रहा पाए। बाबा कहाँ से हो? मैं यूपी का ही हूँ। यूपी के ही हो? क्या हालात हैं यूपी के? यूपी के बढ़िया हाल है। शिक्षा चिकित्सा का हाल क्या है? स्कूल में एजुकेशन मिल रही है ठीक से? शिक्षा सब चीज में चल रही है। चल रही है बढ़िया हाँ है? सब कामों में शिक्षा चल रही है। स्वास्थ्य सेवाएं कैसी मिल रही है? इलाज विलाज मिल रहा है कि नहीं? बढ़िया हो रहा है, हैं? बढ़िया हो रहा है। काम धंधा, काम धंधा भी मिल रहा है गरीब। कानून का क्या हाल है? व्यवस्था ठीक है? कानून व्यवस्था कानून में व्यवस्था बढ़िया है। सब बढ़िया चल रहा है एकदम बस। चंगा सी। हाँ बढ़िया है। हाँ क्या 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 है? एक सेकंड, क्या बोल रहे हैं? राम राज्य हो रहा है। राम राज्य हो रहा है? हाँ जी, राम राज्य हो रहा है। जी मैम, जरूर हो रहा है राम राज्य। क्या उम्मीद थी अंकल आज के लिए? बजट अच्छा आएगा, अच्छा आया है और क्या। अच्छा आया है बजट? हाँ हाँ अच्छा है हाँ। शिक्षा चिकित्सा का हाल क्या है यूपी में? वो कह रहे हैं विपक्ष वाले की स्कूल विपक्ष वाले बोलेंगे शिक्षा और स्वास्थ्य अच्छा चल रहा है। इलाज विलाज कराते हो सरकारी एक अस्पताल में? हाँ हाँ कराते हैं, मिल जाता है? फर्स्ट क्लास, डॉक्टर हैं टाइम पे? एकदम टाइम, दवाइयाँ मिल रही हैं? बिल्कुल मिल रही है, इंजेक्शन भी मिल जाते हैं? बिल्कुल। बिस्तर बिस्तर बेड एक वेड? बात बताओ, बीटेक उटेक सब कहाँ कराते हैं? गवर्नमेंट में ही तो कराते हैं। अच्छा, तो बच्चे सरकारी में पढ़े हैं? हाँ नौकरी वोकरी मिल गई? हाँ। क्या बात है। हाथ रख के ईमानदारी से एक बात बताना, पिछली बार आपने इतना प्रचार किया, जनता ने आपको क्यों नहीं चुना? देखिए वो तो उससे पिछली बार भी आपके सत्ता से जाने की वजह देखिए, क्या अरे भाई हम तो चारों तरफ से हमले झेल रहे हैं ना। है? एक बात बताइए। नहीं, अब मैं बता रहा हूँ, इलेक्शन कमीशन, एसआईआर और जो वोटों की लूट हुई है, इस जनमत की जो लूट हुई है, तो जितनी सीट आपको मिली फिर उसमें वो चुनाव आयोग ने कैसे काम कर दिया आपके फेवर में? देखिए जनता समाजवादी पार्टी के पक्ष में अब की बार एकजुट है और ये इनका अंतिम बजट है। 2027 में समाजवादी पार्टी सरकार बना रही है और 2024 में इसका अपने तो आप क्या करेंगे? राशन वाशन देंगे कि नहीं देंगे? राशन क्यों नहीं देंगे? भगवान श्री राम का हमारे पास आशीर्वाद है। भगवान एक सेकंड, क्या मना किया था इन्होंने कि राशन नहीं दे रहे, अभी मना करके गए थे ये, अभी थोड़ी देर पहले मना किया था इन्होंने।